उत्सव का अर्थ होता है पर्व या त्योहार। भारतीय संस्कृति में पर्वों का विशेष स्थान है। यहाँ तक कि इसे त्योहारों की संस्कृति कहना गलत नहीं होगा। साल भर कोई न कोई पर्व या उत्सव यहाँ चलता ही रहता है। यहाँ हर ऋतु में, हर महीने में कम से कम एक प्रमुख त्योहार अवश्य मनाया जाता है। कुछ उत्सव किसी राज्य में मनाए जाते हैं तो कुछ भारत भर में अलग अलग नामों से मनाए जाते हैं। इसलिए भारत को त्योहारों की राजधानी माना जाता है। यहाँ के त्योहारों का अपना एक अलग ही महत्व है, चाहे वो धार्मिक तौर पर हो या वैज्ञानिक तौर पे। ये त्योहार हमारे जीवन को उत्साह और उमंग से भर देते हैं। आज बात करते हैं ओणम की, सिर्फ फिलोसॉफिकल माइंड में। पर दोस्तों, शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि हम ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन आप तक लाते रहे। ओणम केरल का सबसे पवित्र त्योहार है। ये केरल का एक प्रमुख त्योहार है। ओणम केरल का राष्ट्रीय पर्व है, यह कहना भी गलत नहीं होगा। ओणम का उत्सव सितंबर में राजा महाबली के स्वागत में प्रति वर्ष आयोजित किया जाता है, जो 10 दिनों तक चलता है। ओणम के कुछ प्रमुख आकर्षणों की बात करें तो उनमें सबसे पहले आता है अद्भुत राजा महाबली की यात्रा। हालांकि ओणम मुख्य रूप से एक फसल उत्सव है, जो पौराणिक राजा महाबली की वार्षिक यात्रा को याद करता है, जिन्हें प्राचीन केरल पर शासन करने के लिए जाना जाता था। केरल वासी उनके शासन काल के दौरान स्वर्णिम काल का अनुभव करते थे, जहां वर्ग, जाति या धार्मिक विभाजन के बिना एक समृद्ध कृषि संस्कृति और लगभग कोई गरीब नहीं था। ओणम का दूसरा सबसे बड़ा आकर्षण 10 दिनों का उत्सव है। यह 10 दिवसीय समारोह अथम यानी दिन 1 से शुरू होता है और तिरुवनम के सबसे महत्वपूर्ण दिन के साथ समाप्त होता है। इसके प्रत्येक दिन का महत्व है और वहाँ इस 10 दिनों को छुट्टियों के रूप में मनाया जाना आम है। केवल 4 दिनों को राजकीय अवकाश घोषित किया जाता है। ओणम का तीसरा आकर्षण पोक्कलम उत्सव त्रिक्काकरा, कोची के पास केरल के एकमात्र वामन मंदिर से प्रारंभ होता है। ओणम के दौरान प्रत्येक घर के आंगन में फूलों की पंखुड़ियों से सुंदर रंगोलियां बनाई जाती हैं, जिसे पोक्कलाम कहते हैं। पड़ोसी राज्यों से आने वाले अन्य लोगों के लिए स्थानीय रूप से उपलब्ध गेंदे के फूलों को विभिन्न आकार में व्यवस्थित किया जाता है। युवतियां उन रंगोलियों के चारों तरफ वृत्त बनाकर उल्लासपूर्वक नृत्य करती हैं, जिसे तिरुवाथिरा कली कहते हैं। उत्सव के बीच त्रिक्काकरपन यानी कि वामन अवतार में भगवान विष्णु, राजा महाबली तथा भगवान विष्णु के अंगरक्षकों जय विजय की मूर्तियों की प्रतिष्ठा होती है, जो कच्ची मिट्टी से बनाई जाती है। ओणम का एक और मुख्य और चौथा आकर्षण वल्लम काली यानी नौका दौड़ है। ओणम के दौरान नौका दौड़ जैसे खेलों का आयोजन भी होता है। ओणम एक संपूर्णता से भरा हुआ त्योहार है, जो सभी के घरों को खुशहाली से भर देता है। ओणम से जुड़ी अन्य परंपराओं में नौका दौड़ भी शामिल हैं, जिन्हें वल्लम काली के रूप में जाना जाता है, जो केरल की कई मशहूर नदियों में आयोजित की जाती हैं। आइकॉनिक स्नैक बोट से लेकर कैनो और पैडल लंबी नावों तक की नावों का इस्तेमाल इन रेसों के लिए किया जाता है। इन सभी में से अलाप्पुझा में स्नैक बोट या चुंदन वल्लम रेस, जिसे नेहरू ट्रॉफी बोट रेस के नाम से जाना जाता है, विशेष रूप से लोकप्रिय है। वे यह प्रतिष्ठित ट्रॉफी जीतने के लिए 1.4 किलोमीटर लंबे रेस कोर्स को पार करते हैं। ओणम के अन्य आकर्षण गीत, नृत्य और ओणम साध्या यानी ओणम के दौरान बनाया जाने वाला पारंपरिक खाना है। गीत और नृत्य देश में अन्य त्योहारों की तरह ओणम भी गीत और नृत्य के साथ मनाया जाता है। पारंपरिक थिरुवाथिरा काली, जहां महिलाओं के समूह विभिन्न लोक गीतों के साथ एक गोल घेरा बनाकर प्रदर्शन करते हैं, जो विशेष रूप से लोकप्रिय है। शायद कम सुंदर पर फिर भी मोहित करने वाला है पुली काली, बाघ नृत्य, जिसमें लोग बाघ या तेंदुए जैसे कपड़े और नकाब पहन के पारंपरिक वाद्य यंत्रों की ताल पर सड़कों पर नृत्य करते हैं और जिसे देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती है। ओणम का छठा आकर्षण है ओणम साध्या यानी ओणम का पारंपरिक खाना। कोई भी उत्सव भोग के बिना पूरा नहीं होता है और यह ओणम के लिए भी सही है। विभिन्न प्रकार के पकवान उत्सव के घर घर बनते हैं और राज्य के पारंपरिक ओणाध्या या ओणम साध्या यानी कि ओणम की दावत में बहुत सारे लोग शामिल होते हैं, जिसमें आमतौर पर शाकाहारी दावत में पारंपरिक केले के पत्ते पर परोसे जाने वाले 20 से 30 व्यंजन शामिल होते हैं
और ओणम के सबसे इंटरेस्टिंग भागों में से एक है। मुख्य पकवान के रूप में चावल के साथ दावत में नारियल के साथ दाल और सब्जी की एक किस्म शामिल होते हैं। तो दोस्तों, यह थी केरल के प्रसिद्ध त्योहार ओणम की जानकारी। आपको यह जानकारी कैसी लगी, प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।